इससे पहले कि भारत रत्न पाए अब तक के सभी व्यक्तियों की चर्चा किया जाए या उनका लिस्ट देखा जाए, अ, एक नज़र उससे पहले भारत के इस सबसे बड़े सम्मान के विषय में और सब चीज़ों की। ये जो देख रहे हैं आप, ये भारत रत्न का जो मेडल है, वो आपको दिखाई दे रहा है। ये आप पीपल के पत्ते का आकार जैसा देख रहे हैं, तो पीपल के पत्ते का आकार जैसा होता है, उसमें अशोक चक्र बना होता है जो प्रगति का निशान है, और इसके नीचे भारत रत्न लिखा रहता है। ये फ्रंट है आपका, सामने वाला जो होता है वह। इसके पिछले हिस्से में अगर आप जाएं, तो पिछले हिस्से में जो बना होता है वो राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि अशोक की लौट सारनाथ से दिया गया था वो। और प्लस उसमें सत्यमेव जयते लिखा है देवनागरी लिपि में, सत्यमेव जयते। तो ये दो चीजें पिछले भाग की हो गई। ये राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय वाक्य है, ये देख रहे हैं, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य है। कुछ और बातें। भारत रत्न के लिए सिफारिश स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को किया जाता है, ध्यान रखें, ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करता है भारत रत्न देने के लिए, और इसके लिए किसी और औपचारिक आवश्यकता, मतलब सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहता है तो वह जो है काफी है। और 1955 में ये मरणोपरांत देने की घोषणा की गई। अब भी आप देखते हैं कि मरणोपरांत दिया जाता है, अभी पीछे भी मरणोपरांत दिया गया है। 54 में इसकी शुरुआत हुई थी, 55 में मतलब 1 साल के बाद मरणोपरांत देने की घोषणा हो गई, मतलब मरने के बाद भी। वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अगर देखें तो एक वर्ष में ये अधिकतम 3 हो सकता है। जैसे 19 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, तो अधिकतम जो है 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। और अगर आप नोबेल पुरस्कार से कंपेयर करें इसको, तो उसमें भी अधिकतम एक क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। एक क्षेत्र की बात करें तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन मरणोपरांत वह नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। यहाँ इसे आपको कंपेयर करना है। इसके साथ ही इसमें इस पदक पर हमारे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर रहता है, यहाँ देख रहे हैं। एक प्रमाण पत्र होता है, और ये जो पदक अभी आप देख रहे हैं, ये पदक होता है। लेकिन इसमें कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है। लेकिन मौद्रिक अनुदान बेशक नहीं दिया जाता है, आप जानते हैं कि तमाम सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये 2-3 चीजें आप ध्यान दे लेंगे। हस्ताक्षर होता है राष्ट्रपति का, जबकि प्रधानमंत्री आप ऊपर पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति को ये कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पदक जो दिया जाता है उसमें कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है, उसके साथ प्रमाण पत्र होता है और ये पदक होता है। पदाधिकारियों की रैंक की बात करें अगर हम, तो उसमें 7वां स्थान प्रदान किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, 7वां स्थान जो प्रदान किया गया है, ये कैसे, मतलब भारत का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? भारत का सबसे बड़ा पदाधिकारी राष्ट्रपति। तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल जो होते हैं राज्यों के, वो अपने अपने राज्य में, हर जगह नहीं। तो इस तरह से ये जो क्रम है पदाधिकारियों की वरीयता का, उसमें इसको स्थान है। एकमात्र यही जो सम्मान है जिसको कि वरीयता क्रम में स्थान है। आगे है प्रावधान। 13 जुलाई 1977 को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार देने की प्रथा जनता पार्टी की सरकार, जो कि जानते हैं 77 में चुनाव हुआ था, 75 में जब इंदिरा गांधी ने लगा दिया आपातकाल, तो उस समय 2 साल के बाद जो चुनाव हुआ, उसमें जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, जो कि पहले कांग्रेसी ही थे। और उनकी सरकार आई तो 4 जो राष्ट्रीय बड़े पुरस्कार थे, इससे पहले भारत रत्न हो गया, इसके बाद जानते हैं 3 पद्म पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन सभी को बंद कर दिया गया था। और उस समय के जो महान्यायवादी थे, जो भारत सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, उन्होंने कहा था कि ये उपाधियां बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि 18, जो कि आप जानते हैं वो उपाधियों के अंत से संबंधित है, अनुच्छेद 18, तो उसके खंड 1, 2, 3 का उल्लंघन है। लेकिन बाद में आप जानते हैं कि फिर से इंदिरा गांधी की सरकार ने उससे 1980 में शुरू कराया, और इस बार जब शुरू हुआ दोबारा, तो उसमें सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था। मदर टेरेसा को इसके बाद जो बंद होने के बाद पहली बार मिला था। आइए अब बाकी की बातें अब तक के भारत रत्न पाए व्यक्तियों की लिस्ट के साथ करते हैं। यहाँ देख रहे हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर रमन। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको पहली बार जब ये पुरस्कार शुरू किए गए उस समय दिया गया था, 2 जनवरी 1954। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे, 2 जनवरी 1954 को ये पुरस्कार शुरू किए गए थे। इनके साथ बाद में तुरंत जो है पद्म भूषण सम्मान भी शुरू किए गए थे, जो 3 हैं। और पहली बार ये जब पुरस्कार दिए गए, तो
इन 3 व्यक्तियों को दिए गए। ऐसे जब पूछता है कि सबसे पहले किसको दिया गया, तो इन तीनों में से किसी एक का ऑप्शन ही रहता है। सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया अगर क्वेश्चन रहता है तो उसी को लगाना होता है। इनके विषय में समझ लेते हैं। डॉक्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के विषय में आप जानते हैं, राजा जी उनका उपनाम है। और ये भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत की बात करूं तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कहेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करूं तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात करूं तो ये भारत के पहले वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर टोटल कहें तो दूसरे नंबर पर, क्योंकि पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। तो इस तरह से इन तीनों व्यक्तियों के विषय में आपने देखा। इन लोगों को दिया गया 2 जून 1954 को। और इन लोगों के विषय में और कुछ बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन है उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर। और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के विषय में जानते हैं कि 28 फरवरी को इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज किया था, जिसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं डॉक्टर भगवान दास। ये उत्तर प्रदेश से थे और इनको 55 में दिया गया, 1955 में दिया गया था। उत्तर प्रदेश से थे और प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, पूछता भी एक क्वेश्चन, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे डॉक्टर भगवान दास और प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जहां पर भी आप स्टार का चिन्ह देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये व्यक्ति साहित्य अकेदमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये लोग, जहां जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ही देख रहे हैं, ये लोग साहित्य अकेदमी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आगे देखें, भगवान दास हो ही गए थे। 5वें नंबर पर डॉक्टर मोझा गुंडम विश्वेश्वरैया, बेगारदा पुरुष भी उनको कहते हैं। एम विश्वेश्वरैया के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, एम विश्वेश्वरैया। ये कर्नाटक के थे और इनके विषय में कि इनके जन्मदिन पर भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध इंजीनियर भी थे। 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर को इनके जन्मदिन पर भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया कर्नाटक से थे और इनको भी 55 में ही दिया गया था। मैं 3 व्यक्तियों को फिर से, तो 54 में तीनों को दिया गया था। इसके बाद इन लोगों की मैं बात कर दूं, ये 3 लोग, तो इन तीनों लोगों को 55 में दिया गया था। 1955 में इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया था। इसमें खास बात ये रही कि जवाहरलाल नेहरू को भी दिया गया। हालांकि पीछे आप पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को इस सम्मान के लिए सुझाव देता है या नाम सुझाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने अपना स्वयं का नाम सुझाया था और ये काम इंदिरा गांधी ने भी किया था। इसलिए ये पुरस्कार कई बार विवादों के भी घेरे में आया इस कारण से। तो आपने ये समझा, 55 में भगवान दास, इसके बाद विश्वेश्वरैया, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों को दिया गया था। नेहरू जी ने अपना नाम स्वयं सुझाया था। गोविंद बल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश, बल्कि ये उत्तराखंड के, वर्तमान में कहें तो उत्तराखंड के क्षेत्र में इनका जन्म स्थान पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के, तत्काल उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जब इनको भारत रत्न दिया गया था तो ये पदासीन गृह मंत्री थे देश के। तो देश के गृह मंत्री रहते हुए इन्होंने पाया था। उत्तराखंड के निवासी, वर्तमान में देखें तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश में ही पड़ता था। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। आगे डॉक्टर घोड़ो केशव कर्वे, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और ये मुख्य रूप से समाज सेवी थे। समाज सेवी और विधवा पुनर्विवाह जो संस्था है इनकी, इसके लिए ज्यादा जाने गए थे। तो विधवा पुनर्विवाह के संबंध में इन्होंने समाज सेवा किया था। महाराष्ट्र के रहने वाले थे। आगे देखें तो डॉक्टर विधान चंद्र राय। डॉक्टर विधान चंद्र राय को आप जानते हैं, ये प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री भी थे और एक तरह से इनके जन्मदिन पर आप देखते हैं कि भारत में चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। इनके जन्मदिन पर 1 जुलाई है इनका जन्मदिन, भारत में चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी है, चिकित्सक दिवस। इनके साथ ही पुरुषोत्तम दास टंडन को भी दिया गया था और पुरुषोत्तम दास टंडन का संबंध उत्तर प्रदेश से है। मुख्य रूप से संविधान में हिंदी तथा वंदे मातरम को मान्यता दिलाने के लिए जाने जाते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है, संविधान में हिंदी और वंदे मातरम को मान्यता दिलाने के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के गांधी कहे जाते हैं। इनको ये सम्मान दिया गया था 62 में, 62 में। आप जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इसके सिवा ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे।
और इनके संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया था। इनके विषय में आप जानते हैं, देश के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, लेकिन तीसरे राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति। और इनका देहांत कार्यकाल में हो गया था, मतलब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था उसमें इनका देहांत हो गया था, इसके लिए भी ये जाने जाते हैं। तो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में भी इनको जाना जाता है। और डॉक्टर पांडुरंग वामन काळे महाराष्ट्र के थे, और ये शिक्षाविद हैं, महाराष्ट्र के थे, शिक्षाविद हैं। और इनको 63 में दिया गया, 1963 में दिया गया था। यहाँ तक जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में दिया गया। इस बात समझ के अब तक जितना आप पढ़ रहे थे ये सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में दिया गया। इसके बाद का पढ़ते हैं। इसके बाद, इसके ऊपर तो आप समझ रहे थे जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, मैन ऑफ पीस मतलब शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और इनको 1966 में दिया गया। आपको पता है कि 1966 में ही इनका देहांत हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब देहांत हुआ था 1964 में, तो उसके बाद स्थायी प्रधानमंत्री यही बने थे। और इसके बाद 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, 66 में ताशकंद समझौता हुआ तत्कालीन सोवियत संघ का शहर। और इसके बाद उसी समझौते के दूसरे दिन वहां पर मृत पाए गए थे। तो उसके बाद स्थायी प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बात छोड़ दिया जाए तो। और उनके समय में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और जय जवान जय किसान का नारा भी इन्होंने 65 वाले युद्ध के समय ही दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी, इनको 1971 में दिया गया, 1971 में। इस समय आपको पता है कि 1971 में ये स्वयं प्रधानमंत्री थी। तो इन्होंने भी जवाहरलाल नेहरू की तहत की तरह अपना नाम इन्होंने भी सुझाया था। लौ महिला कही जाती हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। और अब तक की सशक्त प्रधानमंत्रियों में इनकी गिनती होती है। तथा अगर और बात करूं तो इनका 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जो जाता है। 24 जनवरी को, 24 जनवरी 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी, जब यूपीए सेकेंड की सरकार थी, प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे वो। तो उस समय 2009 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत थी। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और इसलिए 24 जनवरी को चुना गया था कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जब वो प्रधानमंत्री पहली बार बनी थी, पहली महिला प्रधानमंत्री देश की, तो 24 जनवरी को ही शपथ लिया था उन्होंने। इस तरह से इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के ये लास्ट तक, मतलब आचार्य विनोबा भावे तक जो पुरस्कार दिया गया, ये प्रधानमंत्रित्व काल था इंदिरा गांधी का। और ये जो देख रहे हैं नंबरिंग 1, 2, इसको आप ध्यान रखेंगे, 15 ऐसे नंबर मिलेंगे आपको। और ये जो नंबरिंग है उन व्यक्तियों के सामने लिखा हुआ है जिनको मरणोपरांत दिया गया है। तो 15 व्यक्तियों को अब तक मरणोपरांत दिया गया है, उसमें लाल बहादुर शास्त्री पहले थे। ये नंबरिंग ऐसे मिलेगी। और ये जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्रित्व काल में दिया गया था। तो इंदिरा गांधी के विषय में हो ही गया। बराहमिरी वेंकट गिरी जो देख रहे हैं, बराहगिरी वेंकट गिरी, ये देश के चौथे राष्ट्रपति थे और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति हैं। और इनके राष्ट्रपतित्व का जो चुनाव, राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था, तो उसमें दूसरे दौर की मतगणना करानी पड़ी थी, क्योंकि बेहद नजदीक का मामला था। के कामराज जो इसके बाद देख रहे हैं, इन्होंने अपना जो है अलग कैंडिडेट खड़ा किया था, बल्कि कांग्रेस के मुख्य रूप से यही थे। इंदिरा गांधी को ही कहीं की वेंकट गिरी को अलग से उन्होंने खड़ा किया था। कुमार स्वामी कामराज के विषय में अगर बात करूं तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अगर कहूं तो ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। तथा एक बात और की, जो मिड डे मील योजना है, के कामराज के नाम से जाने जाते हैं, मिड डे मील योजना अभी जो देख रहे हैं उसमें भले शुरुआत हुआ इसका 1995 में, लेकिन इसका कंसेप्ट जो माना जाता है के कामराज का दिया हुआ माना जाता है, क्योंकि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री रहते समय उन्होंने कुछ इस तरह की व्यवस्था बना रखी थी, इसलिए इस संबंध में भी इनको जाना जाता है। इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। इसके बाद मदर टेरेसा, मेरी टेरेसा बोजाक्सऊ देख रहे हैं आप, मदर टेरेसा के नाम से जानी गई। भारत में कलकत्ता इनका ठिकाना रहा, भारत को ही उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र चुना था।
और इनका कार्य आप जानते हैं दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अनाथ बच्चों के लिए इनकी संस्था काम करती है। तो गुजर चुकी हैं अब ये, लेकिन इनको भारत रत्न जो दिया गया 1980 में, जैसा कि दोबारा जब भारत रत्न शुरू हुआ था इंदिरा गांधी के काल में, तब जा करके इनको दिया गया था। और ये यूरोप में अल्बेनियाई साम्राज्य, जो कि मैसेडोनिया गणराज्य है, अल्बेनियाई, तो उससे संबंध इनका था, लेकिन भारत में आकर के बसी। और इससे पहले इनको 1979 में शांति का नोबल पुरस्कार इनको मिल चुका था। तो इनके संबंध में ये सब बातें 1980 में मिला, एक साल पहले इनको शांति का नोबल पुरस्कार मिल चुका था। अल्बेनियाई मुल्क की हैं मुख्य रूप से ये, लेकिन भारत में कलकत्ता, और इनकी संस्था जो है वह मुख्य रूप से अनाथ बच्चों के लिए काम करती है, आज भी ये गुजर चुकी हैं। आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे के विषय में आप जानते हैं, इनका भूदान आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है। भूदान आंदोलन तो एक मुख्य रूप से कह सकते हैं कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भूदान आंदोलन के लिए जाने गए। भूदान आंदोलन ने पहली बार आंध्रा से शुरू किया था, और ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनका जो महाराष्ट्र राज्य है उससे इनका संबंध रहा, और पवनार आश्रम इनका मुख्य ठिकाना था। इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खां, ये जो लिस्ट देख रहे हैं यहाँ से लेकर नेल्सन मंडेला तक, ये कार्यकाल था राजीव गांधी का। राजीव गांधी का 1991 में देहांत हुआ था, बल्कि उनकी हत्या की गई थी, आप जानते हैं। और इस दौरान वो 84 से लेकर के 89 तक, 84 टू 89 जो है, वो देश के प्रधानमंत्री रहे थे, सबसे युवा प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो उनके दौर में जो दिया गया, पहले खान अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया था। ज्यादा तौर से इनका इसलिए जाना जाता है कि पहले विदेशी हैं जिनको दिया गया था। पाकिस्तान के रहने वाले हैं, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है इनको, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। पाकिस्तान का वो हिस्सा जो ईरान के आसपास लगता है, वो सीमांत हिस्सा उसके थे। तो ये पहले विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया, इस रूप में जाने जाते हैं। हालांकि इसी लिस्ट में आप दूसरे विदेशी, अब तक 2 विदेशियों को भारत रत्न दिया गया है। तो उनमें नेल्सन मंडेला जो देख रहे हैं आप, ये दक्षिण अफ्रीका के थे, दक्षिण अफ्रीकी गांधी भी कहे जाते हैं, और इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। तो इन दोनों को दिया गया राजीव गांधी के कार्यकाल में, और इनको 87 में, 87, ये 88 और ये 90 है, इन दोनों का जो है, ये इन दोनों को 90 में दिया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। खान अब्दुल गफ्फार का सीमांत गांधी 87 में इनको दिया गया था, पाकिस्तान के हैं, पहले विदेशी जिनको दिया गया। इसके बाद मोरोदूर गोपाल चंद्रन देख रहे हैं, इनको आप एमजी रामचंद्रन के नाम से जाने जाते हैं, मुख्य रूप से एमजी रामचंद्रन के नाम से जाने जाते हैं। तमिलनाडु के 3 बार ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एआईएडीएमके इनकी पार्टी थी, एआईएडीएमके जो इनकी डीएमके के संस्थापक हैं। तो अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम कहते हैं, और एआई का मतलब है ऑल इंडिया, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके के ये संस्थापक भी माने जाते हैं, थे। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको जानते हैं, आधुनिक मनु के रूप में जानते हैं, चाहे आप संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं, आधुनिक मनु के रूप में जानते हैं, और संविधान में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। और इनका जो जन्मदिन है 14 अगस्त को समरसता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको भी 90 में दिया गया। ध्यान रखना ये है कि इनको नेल्सन मंडेला, जो कि अफ्रीकी गांधी के नाम से जाने जाते हैं, जो दूसरे विदेशी हैं, इनके साथ 90 में दिया गया था। इन 3 लोगों को 91 में दिया गया था। राजीव गांधी, इनकी हत्या की गई थी, जानते हैं, एलटीटीई के द्वारा, जो कि तमिल लिबरेशन टाइगर्स के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका का वो आतंकी संगठन, जो जाफरा प्रायद्वीप को अलग लेकर के लड़ रहा था। तो इनकी हत्या की गई थी 1991 में श्री पेरुम्बदूर में, जब ये चुनावी यात्रा पर थे अपने उस समय। देश के पहले सबसे युवा प्रधानमंत्री और सूचना क्रांति के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। राजीव गांधी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस शख्स को बहुत बाद में दिया गया, इस शख्स को बहुत पहले दे देना चाहिए था। ये जानते हैं, देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। देश को एकजुट रखने का काम इन्होंने किया था। और इनके साथ मोरारजी देसाई, ये भी आप जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी से पहले, इंदिरा गांधी के बाद बल्कि 77 में बने थे। मोरारजी रणछोड़जी देसाई 77 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। और इनके विषय में कि निशाने पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, निशाने पाकिस्तान, उसको पाने वाले और भारत रत्न भी पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं।
इससे पहले आप यहाँ भी बात कर सकते थे कि भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले ये भी एक व्यक्ति हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के हैं। और भारत की अगर बात करें तो निशान पाकिस्तान और भारत रत्न पाने वाले मोरारजी देसाई ही हैं। इसके बाद ये तीन लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, टाटा और सत्यजीत रे, इन लोगों को 1990 में, 90 हो गया यहाँ पर, ये 90 में नहीं, 92 में इन लोगों को दिया गया, 91 में इन लोगों को दिया गया था और 92 में, और ये प्रधानमंत्रित्व काल था पीवी नरसिम्हा राव का। तो ये 6 लोग जिनको दिया गया, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, ये 91 में, ये 92 में दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विषय में आप जानते हैं, ये महान शिक्षाविद भी माने जाते हैं भारत के, और भारत के पहले, हालांकि देख रहे हैं मरणोपरांत इनको दिया गया है, जहां भी ये है मरणोपरांत दिया गया है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, तथा शिक्षा दिवस, आप शिक्षक दिवस तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन 11 नवंबर को शिक्षा दिवस इनके जन्मदिन में मनाया जाता है। ध्यान रखें, शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर हो गया, यहाँ पर शिक्षा दिवस है ये इनके जन्म पर ये शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11, ये नवंबर है, 11 नवंबर, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना। इसके बाद टाटा को जानते हैं आप, टाटा समूह के संस्थापक हैं। ये मूल रूप से एक फ्रांसीसी लोग थे, लेकिन भारत में काफी इन लोगों ने नाम भी कमाया और भारतीय होकर ही ये लोग रहे, तो इसलिए इनको भी 92 में दिया गया। उसके बाद सत्यजीत रे, आप जानते हैं कि ये फिल्म मेकर थे, निर्देशक थे, और बंगाल से इनका ताल्लुक था, तथा इनको ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है, जो कि दुनिया का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार माना जाता है। इसके बाद यहाँ जो लिस्ट देख रहे हैं आप, 30 से लेकर के 40 तक 11 लोग होंगे। ये प्रधानमंत्री थे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी। पहली बात तो ये कि ये सभी लोग अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री में मंत्रित्व काल में ये लोग पाए थे। और ये तीन लोग जो हैं, इनको 97 में दिया गया था। ये तीन लोग शुरू में 97 में दिया गया था। औड़ा आसिफ अली के विषय में आप जानते हैं, ये दिल्ली की प्रथम महिला मेयर थी, इस विषय में भी इनको जाना जाता है, दिल्ली की प्रथम महिला मेयर। तथा जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो कांग्रेस के नेताओं को सरकार ने, उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था। तो भूमिगत रहते हुए भूमिगत रेडियो का इन्होंने संचालन किया था और नेतृत्व किया था, एक तरह से जेपी नारायण के साथ मिलकर के कहें तो एक तरह से इन्होंने भी नेतृत्व किया था, अन्यथा नेतृत्व विहीन उस समय जो है वो आंदोलन हो गया होता। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा, ये 2 बार योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे, तथा 2 बार भारत के उप प्रधान कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। ध्यान देंगे आप, योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे, तथा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भी, मरने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, और लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद भी 20-25 दिनों तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, और ये भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, जनता के राष्ट्रपति भी कहे जाते हैं, के विषय में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप जानते हैं, इनके पुस्तकों से लेकर ऐसे तक। लेकिन मुख्य रूप से ये कि मिसाइल मैन है, जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, पहले गैर राजनीतिक बल्कि वैज्ञानिक प्रधानमंत्री हैं ये। तो इन तीनों लोगों को 97 में दिया गया था, 1997 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी थे ही। इसके बाद ये जो तीन लोग हैं, इनको 98 में दिया गया था, 1998 में। और इसमें देख रहे हैं सुब्बा लक्ष्मी, एम सुब्बा लक्ष्मी के नाम से जानी जाती हैं, कर्नाटक शैली के शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि पहली संगीतज्ञ जिनको भारत रत्न मिला, एम सुब्बा लक्ष्मी। रोमन मैग्सेसे पुरस्कार की भी विजेता है। रोमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, जो एशिया का नोबेल कहा जाता है, इसकी भी विजेता हैं। और इनको संयुक्त राष्ट्र संघ में भी गाने का अवसर मिला था। तो एम सुब्बा लक्ष्मी कर्नाटक शैली के शास्त्रीय गायिका, पहली गायिका या पहली संगीतज्ञ जिनको भारत रत्न दिया गया, और रोमन मैग्सेसे, तथा इनको संयुक्त राष्ट्र संघ में भी गाने का मौका मिला था। एम सुब्रमण्यम को देखते हैं आप, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, इनके विषय में आप जानते हैं कि हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। उस समय जब हरित क्रांति के जनक कहे गए 65 में, तो कृषि मंत्री भी रहे थे। तो मुख्य रूप से इसलिए इनको जाने कि कृषि मंत्री देश के थे और हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद तो जेपी नारायण आप देख रहे हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था जब 11 नंबर है। तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण के नाम से जाने जाते हैं। जेपी का आंदोलन, इन्होंने, आप जानते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था, और 77 में इनका जो आंदोलन चला था, इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी था उसके विरुद्ध, इसके लिए बहुत
आज भी इनको सराहा जाता है। इसके बाद ये 3 लोग प्रोफेसर अमर सेन और गोपीनाथ बरदोलाई और पंडित रविशंकर, इन लोगों को दिया गया था 1999 में। इनके विषय में भी समझ लेते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये भारत के प्रथम अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। और ये नोबेल पुरस्कार ये पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं, पश्चिम बंगाल से। और यहाँ देख रहे हैं L1 L2, इसमें भी समझ लें अमर्त्य सेन के सामने पहली बार एनुअल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति जीवित हैं, लाइव, ये व्यक्ति जीवित हैं। तो जिनके सामने L1 L2 लिखा गया है कि भारत रत्न प्राप्त करता है और अभी भी जीवित हैं, इनके सामने ये लिखा गया है। गोपीनाथ बरदोलाई पूर्वोत्तर से हैं, असम के पहले मुख्यमंत्री थे, इनको भी 1999 में दिया गया प्रोफेसर अमरसन के साथ। और पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं, गुजर चुके हैं, 4 बार इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। और सितार का नाम इन्होंने देश दुनिया में रोशन किया, बल्कि देश का नाम भी रोशन किया, इसलिए इनको दिया गया। और 4 बार ग्रैमी अवार्ड जो कि संगीत के लिए क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, वो भी उन्होंने जीता है। इनकी 2 पुत्रियां नोरा जेन्स और अनुष्का शंकर, ये भी प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार भी जीत चुकी हैं तथा प्रसिद्ध सितार वादक ही हैं। इसके बाद ये 2001 में इन दोनों को दिया गया। ये सभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल है। लता दीनानाथ मंगेशकर मतलब लता मंगेशकर, अब जानते हैं पहली पार्श्व गायिका। और इनके विषय में दूसरा क्या कहना है, इनके विषय में आज भी आप देख ही रहे हैं कि किस भांति इन्होंने भारतीय संगीत की सेवा किया है, अद्वितीय है। इसमें दूसरा क्या कहना है, 2001 में इनको दिया गया। और इनके साथ ही बिस्मिल्लाह खां को दिया गया, ये भी एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो कि शहनाई बजाते थे। बनारस इनका मुख्य रूप से कार्यक्षेत्र रहा। जन्म इनका बिहार के डुमरांव में हुआ था, बनारस इनका मुख्य कार्यक्षेत्र रहा। शहनाई से जितना इनको नाम हुआ, उतना ही इन्होंने दुनिया भर में शहनाई का नाम भी रोशन किया। लास्ट में यहाँ कुछ और नाम है, डॉक्टर बल्कि पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, ये एक शास्त्रीय गायक थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से इनका मतलब था, किराना घराना से हैं। और शास्त्रीय संगीत में बेहद ख्याति इन्होंने नाम कमाया। अब तक के गायकों में अगर आधुनिक गायकों की बात करें, शास्त्रीय संगीत के, वो भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप गायकी की बात करें, ख्याल गायकी की बात करें, तो सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। और इसके बाद इनको दिया गया था 8 में, इनको 2008 में दिया गया था। और इन दोनों लोगों को 2014 में दिया गया था, 2014 में। और ध्यान रखें ये 3 जो लोग हैं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्रित्व काल था, ये भी साथ में ध्यान रखते चले आप। तो ये हैं चिंतामणि नगोसा रामचंद्र राव, जो कि वैज्ञानिक थे और भारत में नैनो तकनीक के जनक माने जाते हैं। एक एक चीज आप ध्यान रखते जाएंगे, भारत में नैनो तकनीकी के जनक माने जाते हैं। और इसके बाद सचिन रमेश तेंदुलकर जो पहले खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के तौर पर, आप शास्त्रीय संगीत के तज्ञों को तो आप कोई देख ले रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर पहले खिलाड़ी हैं और अब तक के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको कि भारत रत्न दिया गया। इसके लिए कुछ संशोधन भी शायद करना पड़ा था। 2014 में इनको चिंतामणि नागोशा रामचंद्र राव के साथ दिया गया था। इसके बाद जो नाम है, यहाँ से आप ये नाम आप समझ सकते हैं कि सभी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में दिए गए हैं सब। पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको बहुत बाद में कह सकते हैं कि दिया गया। ये भारत बल्कि बीएचयू के संस्थापक हैं। और इसके साथ ही ये प्रसिद्ध समाज सेवी थे। और आधुनिक भारत जिसको कहें कि आजादी के बाद के भारत में भी इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। माफ कीजिएगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी को ध्यान में रखते हुए बोल दिया था। इनका 1861 में जन्म हुआ था और 1946 में तो इनका देहांत हो गया था, मतलब आजादी के पहले के भारत में इनका प्रमुख योगदान रहा। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, और इन दोनों लोगों की अगर मैं बात करूं तो 15 में दिया गया था। इन दोनों लोगों को, पंडित मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी को 1915 में दिया गया, 2015 सॉरी, ये 2015 में दिया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी के विषय में अभी जानते हैं, ये गुजर चुके हैं, देश के पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं और सबसे छोटा कार्यकाल के लिए भी जाना जाता है इनको। लास्ट में 2019 में पाए इन 3 शख्सियतों का यहाँ पर मैं पिक्चर भी इंसर्ट कर दिया हूँ, बल्कि इसमें देख रहे हैं प्रणब मुखर्जी, L5 देख रहे हैं लिखा हुआ है, लेकिन अभी आप जानते हैं कि वीडियो बनाते समय तक देश में इनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, एडमिट कराया गया है।
और देश के ये पूर्व राष्ट्रपति और सबसे कम उम्र में 47 साल की उम्र में वित्त मंत्री भी बन चुके थे। पश्चिम बंगाल से इनका संबंध रहा है मुख्यतः। जबरदस्त पॉलिटिशियन थे। देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रणब मुखर्जी जो कि अभी जीवित व्यक्तियों में हैं, और उनके साथ-साथ भूपेन हजारिका, जबकि भूपेन हजारिका का ये चित्र आप देख रहे हैं, भूपेन हजारिका ये, और असम से संबंधित हैं ये। इन्होंने एक लोकल संगीतज्ञ से लेकर के बॉलीवुड तक का सफर तय किया और अपने समय के महानतम संगीतज्ञों में माने जाते हैं। इसके बाद नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनसंघ के नेता भी थे। बाद में इन्होंने रिटायरमेंट लिया। 77 में सरकार बन रही थी जब जनता पार्टी की, तो इनको ऑफर दिया गया था लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। और शिक्षाविद भी रहे हैं। ये 15वें व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया। इसमें से भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत दिया गया है। आगे कुछ और जो पुरस्कार होंगे उनसे संबंधित वीडियो लेकर के कुछ दिनों के बाद।